में प्रभु जी हम आए तेरे दर दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर दावत पे तेरी चले आए मिलकर। सब कुछ हम अपना तुझ पे लुटाएंगे, खुशियाँ पाएंगे हमेशा हमेशा। ओढ़ के तेरा प्यार छोड़ के संसार तेरे संग आएंगे मसीहा मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर दावत पे तेरी चले आए मिल गए। देखो यही है वह ईमानदार और विवेक की भंडारी जिसे प्रभु ने अपने परिवार पर नियुक्त किया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया संत जोसेफ धन्य कुमारी मरियम का वर का पर्व मना रही है। संत जोसेफ संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया का, विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया का संरक्षक है, पेट्रन है। और इसलिए हमें चाहिए कि आज हम जब संत जोसेफ का पर्व मना रहे हैं, विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रही है और संत योसेफ से हम कलीसिया हेतु निवेदन करने को कहें, मध्यस्थता करने को कहें, जिससे कि उनकी प्रार्थना मध्यस्थता द्वारा कलीसिया को शांति मिले करके हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें सभी धर्म समाजों के लिए। कई धर्म समाजों के संरक्षक संत जोसेफ हैं, उनके लिए भी हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। संत जोसेफ शुद्धता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रेमी है। उसके हाथों में हम हमेशा लिली फूल देखते हैं। लिली फूल शुद्धता का, पवित्रता का प्रतीक है, निशानी है। हम समाज के लिए, दुनिया के लिए प्रार्थना करें। वर्तमान परिस्थिति में विशेष रूप से जहाँ पर अशुद्धता प्रकार से अनैतिकता, अपवित्रता परोसी जाती है, शुद्धता, पवित्रता विश्वास में, रिश्तों में, संबंधों में, परिवारों में, घरों में, समाज में हो करके हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आइए संत जोसेफ के समान बनने का कृपा हम मांगे। संत जोसेफ आज्ञाकारी रहे, ईश्वर की इच्छा पूरी करते रहे। हम अपने दिल की जांच करके देखें कि हम आज्ञाकारी हैं, ईश्वर की इच्छा हम पूरी कर रहे हैं या नहीं। इन दो बातों को लेकर हमारे द्वारा जो गलतियां, भूल चूक, अपराध हुए हैं, उन सभी बातों के लिए हम ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा है तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। महिमा हो उन्नत स्वर्ग में महिमा हो, महिमा हो उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाताल जगदीश्वर। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान। मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुन कर। पिता की दाहिने ओर तू विराजमान दया कर। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुन कर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है। पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में,
आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने धर्मनिष्ठ संत योसेफ को अपने पुत्र के देहधारण का रहस्य प्रकट किया और उन्हें गर्भवती कुंवारी मरियम का रक्षक नियुक्त किया था। उनकी मध्यस्थता के प्रभाव से तेरी कलीसिया मानव मुक्ति का कार्य पूरी करती रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठों और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 4 से 5, 12 से 14 और 16 तक। प्रभु की वाणी नातान को यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंतकाल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्याएं 13, 16 से 18 और 22। उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। वह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों का पिता है,
जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्र कहकर चीज़ों की सृष्टि करता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा कि उससे कहा गया था, तेरे असंख्य वंशज होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे वाले, सब तक पहुंची उसकी आवाज है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, ये कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र को प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कलीसिया के संरक्षक धन्य कुमारी मरियम का वर संत यूसुफ का पर्व मना रहे हैं। वैसा कलीसिया में संत यूसुफ का पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। आज 19 मार्च को और दोबारा 1 मई को श्रमिक संत जोसेफ के रूप में हम उसको मान्यता देते हैं, पर्व मनाते हैं। 2 बार संत यूसुफ के आदर में हम कलीसिया में पर्व प्यारे भाइयों और बहनों मनाते हैं। कलीसिया ने संत यूसुफ को कलीसिया का संरक्षक घोषित किया है, और इसलिए हमें चाहिए कि हम कलीसिया के लिए आज के दिन विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि मरियम की मंगनी यूसुफ से हो चुकी है। यहूदी प्रथा परंपरा नियम के अनुसार
मंगनी यानी कि आधा विवाह माना जाता था। मंगनी को तोड़ा नहीं जा सकता था, रद्द नहीं किया जा सकता था। मंगनी के बाद विवाह होना आवश्यक था, निश्चित था। ऐसी स्थिति थी। अब विवाह होने का कुछ वक्त ही बचा है और समय का इंतज़ार है, पर विवाह आपस में होना तय है। और जब मंगनी हो चुकी थी तो यूसुफ को पता नहीं कहीं से खबर मिल गई कि मरियम गर्भवती है करके उसे खबर मिली। और इस बात को लेकर वो चिंता में पड़ गया, धर्म संकट में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया और वह सो रहा था। और नींद में वह इस बात पर विचार कर रहा था, चर्चा कर रहा था अपने से कि अब क्या करें। और वह सोच रहा था कि मेरे लिए उचित रास्ता यही है, उचित निर्णय यही है कि मैं मरियम का परित्याग करूं, मरियम को छोड़ छुट्टी मैं दे दूं, एक प्रकार से उससे अलग हो जाऊं, उसको मेरे जीवन से बेदखल कर दूं। वही उसने सोचा था। वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इस बात को लेकर वो समाज के सामने नहीं जाना चाहता था, अदालत के सामने नहीं जाना चाहता था, परिवार के सामने नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो धर्मी था और चुपके से वह मरियम को छोड़ना चाहता था। यह वह निर्णय अपने मन में ले चुका था। हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में कि समाज में जो व्यवस्था है, समाज में जो प्रथा है, समाज में जो दस्तूर है, नियम है, उससे हटकर वो सोचता है, उससे उठकर वो सोचता है। मरियम को बदनाम कर सकता था, दंडित कर सकता था, वरन उसे समाज का नियम से बढ़कर व्यवहार करना था, जीवन जीना था। और यही हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। और स्वप्न में दूत उससे यह कहता है कि मरियम को तुझे अपने यहाँ लाना है, मरियम से तुझे विवाह करना है। ये ईश्वर की योजना है, ईश्वर की योजना है। जैसे यूसुफ को मालूम पड़ जाता है कि ईश्वर की योजना है और वो ईश्वर की योजना को मानने से तैयार हो जाता है, अपनी इच्छा, अपनी योजना को वो दरकिनार कर देता है, छोड़ देता है। उसे अपनी योजना, अपनी इच्छा महत्व नहीं रखते, उसको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना महत्व रखते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यानी कि यहाँ पर भी वह समाज के समान नहीं सोचता, समाज की दस्तूर, प्रथा, परंपरा, नियम के अनुसार नहीं सोचता। हटकर प्यारे भाइयों और बहनों वो सोचता है। मरियम को त्याग देने की बात हो या अपनी इच्छा पूरा ना हो करना हो, इन दोनों बातों को लेकर वो उठकर, हटकर प्यारे भाइयों और बहनों सोचता है। यदि उसने मरियम को त्याग दिया होता तो गलत नहीं होता, ईश्वर की बात को एक प्रकार से मानने से इनकार करता तो गलत नहीं होता, क्योंकि वो सही है समाज के नियम के अनुसार। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में हम दुनिया के नियम के अनुसार व्यवहार करते हैं। हो सकता है ऐसा करना सही हो, उचित हो, क्या उससे बेहतर स्थिति है, उससे और अच्छी स्थिति है, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम अपना ध्यान नहीं ले जाते। आज संत जोसेफ का पर्व हम मना रहे हैं तो ईश्वर हमें इसी बात के लिए बुलाता है कि हम जो क्रिस्तीय हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, यीशु के अनुयायी हैं, हमें दुनियाई रीति रिवाज, नियम, कानून के अनुसार नहीं सोचना है। इससे उठकर हमें सोचना है, इससे हटकर हमें सोचना है, इससे उठकर हमें व्यवहार करना है। और यही ईश्वर को प्रिय है। और यूसुफ से कहा जाता है कि तुम उसका नाम यीशु रखेगा करके, यानी कि पिता के हक से, अधिकार से भी उसे वंचित किया जाता है। बच्चे को बेटे का नाम देने का अधिकार पिता का होता है। परंपरा ऐसी ही है, दस्तूर ऐसी ही है, पर उससे भी उसे वंचित रखा जाता है। ये यूसुफ के लिए सब कुछ मंजूर है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब अपना जीवन हम देखते हैं तो हमें सब कुछ मंजूर नहीं है। हम ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं, बगावत करते हैं, और ईश्वर की बातें हमें प्रिय नहीं हैं। हम एक प्रकार से असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं और हम एक प्रकार से तनाव में आ जाते हैं। तो आज हमें चाहिए कि हमें अच्छा से जीने का वरदान संत जोसेफ ईश्वर से मांग के प्रदान करे कि हम ईश्वर की बातों को मानने वाले लग जाएं,
दुनिया की बातों से हटकर उठकर सोचने वाले लग जाएं, एक नया आदर्श हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। यूसुफ के जीवन में हम यह भी देखते हैं कि वो पृष्ठभूमि में है, इन द बैकग्राउंड, वो फोर फ्रंट में नहीं है, आगे वो कभी नहीं आता, कभी नहीं दिखता। हम यह भी देखते हैं कि यूसुफ कभी कुछ बोलता नहीं है, वो अपना मुंह बंद रखा हुआ है, वो सिर्फ करना जानता है, सुनना जानता है, मानना जानता है, बोलना नहीं जानता। यूसुफ ने ना बोलकर बहुत कुछ कह दिया प्यारे भाइयों और बहनों, और हम बोलकर बहुत कुछ बोलकर बहुत कुछ कहकर कुछ भी नहीं बोलते, यह हमारी स्थिति है। यूसुफ चुप है, मौन है, बोलता नहीं है, सिर्फ सुनता और करता ही जाता है। तो आज हमें चाहिए कि हम बहुत कुछ बोल देते हैं, रिश्तों में हो सकता है, अन्य अवसरों पर हो सकता है, हमारा मुंह बंद नहीं होता, हम बोलने लग जाते हैं और इस प्रकार से परिस्थिति वातावरण बिगड़ जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मौन होना, चुप होना उस वक्त आवश्यक था, उचित था, पर वो जो आवश्यक उचित बात है हम करने से रह जाते हैं। और क्योंकि हम अपना स्वार्थ चाहते हैं, हम अपना एक प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और इसलिए इन बातों को हम होने नहीं देते। प्यारे भाइयों और बहनों, चुप रहना उचित होता। कई बार यदि हम चुप रहते तो एक प्रभावी संदेश दे जाते, पर हम यह देना नहीं चाहते। तो आइए आज जब हम संत यूसुफ का पर्व मना रहे हैं और यूसुफ के आदर्शों मूल्यों पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, तो इन मूल्यों आदर्शों को अपनाने की कृपा हम मांगें। संत यूसुफ को भले मरण के लिए भी याद किया जाता है, भली मृत्यु भला मरण के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं, रोज हमें प्रार्थना करना भी चाहिए। भले मरण के लिए हमें अपने प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि भले मरण से बढ़कर कोई पुरस्कार हमारे लिए नहीं हो सकता। हम शांति से मेल मिलाप बनाए रखते हुए, पाप स्वीकार करते हुए, परम प्रसाद लेते हुए इस दुनिया से विदा लें, अपनी आत्मा ईश्वर को समर्पित करें। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो यूसुफ को हम भले मरण के लिए भी याद करते हैं, भले मरण के लिए भी हम यूसुफ से प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम यूसुफ के आदर्शों को अपनाएं, यूसुफ से विनती करें, कलीसिया के लिए, अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, घर के लिए। यूसुफ को पिता परमेश्वर ने माता मरियम और यीशु की रक्षा सुरक्षा के लिए नियुक्त किया, उसकी देखभाल, उनकी देखभाल यूसुफ ने की, उसी प्रकार वो हमारी भी देखभाल करे, हमारी भी रक्षा करे, कलीसिया की आवश्यकताओं को अपनी मध्यस्थता द्वारा पूरा करे, करके हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे, तूने किया जो मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे, तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया।
हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत योसेफ ने बड़ी श्रद्धा से कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे इकलौते पुत्र का पालन पोषण किया था। हम भी शुद्ध मन से तेरी वेदी की परिचर्या का सौभाग्य प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और संत योसेफ के समारोह में तेरी समुचित महिमा तथा प्रशंसा करें। तूने इस धर्मात्मा को, जो तेरे विश्वस्त तथा विचारशील सेवक बने रहे, कुंवारी ईश माता का वर चुना, फिर इन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त किया, ताकि ये तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करें। इन्हीं के द्वारा दूतगण तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और अद्भुत शक्तियाँ तेरे सम्मुख काम उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज में। स्वर्ग में दूत सेना गावेना, दुनिया में मन व मन गावेना। स्वर्ग में दूत सेना गावेना, दुनिया में मन व मन गावेना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज में। धन्य है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। धन्य है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। शाबाश भले और ईमानदार सेवक, आओ और अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत योसेफ का महोत्सव हर्षपूर्वक मना रहे हैं। तूने हम लोगों को अपनी वेदी के भोजन से तृप्त किया है। कृपापूर्वक हमारे हृदयों में अपने उपहारों को सदा सुरक्षित बनाए रख। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संत योसेफ तेरी जय हो। सारे जग में सदा तेरी महिमा हो। प्यारे संत महान, शरण तिहारे आए, आशीष तेरी पाने। शरण तिहारे आए, आशीष तेरी पाने। दुख संकट में घिरे हुए हम तुझ पर आस लगाए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो। रक्षक संत हमारा तू, तेरी जय जय हो। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संत योसेफ तेरी जय हो। सारे जग में सदा तेरी महिमा हो। प्यारे संत महान।